जीवन में जहाँ एक ओर हमें भौतिक सुख सुविधाएं मिलती है, वहीं दूसरी ओर कई बार हमें आपदाओं का सामना भी करना पड़ता है। ये आपदाएं अक्सर अचानक आती है और हमारा जीवन अस्त व्यस्त कर देती है। कुछ आपदाएं प्राकृतिक होती है, जैसे महामारी फैलना, बाढ़ आना, सूखा पड़ना या फिर तेज तूफान आना। ये घटनाएं हमारे आसपास अक्सर सुनने को या देखने को मिलती है। इस पाठ के जरिए हमें यह सिखाया गया है कि जब भी कोई आपदा आए तो हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि हिम्मत से काम लेते हुए सोच समझकर अपनी और दूसरों की सुरक्षा करनी चाहिए। भूकंप भी एक ऐसी ही आपदा है जो अचानक आती है और जनजीवन को बहुत नुकसान पहुंचा सकती है। लेकिन अगर हम पहले से ही सतर्क रहे और सही तरीके अपनाएं तो हम इस संकट से सुरक्षित हो सकते हैं। सन 2001 में जब पूरा देश गणतंत्र दिवस की खुशी मना रहा था, जगह जगह नाच, गाना, संगीत और उत्सव का माहौल था, तभी अचानक गुजरात राज्य में बहुत भयानक भूकंप आ गया। खुशियों का माहौल एक पल में दुख और डर में बदल गया। इस भूकंप से ज्यादा नुकसान कच्छ जिले में हुआ। वहाँ का भुजनगर तो ऐसा लगता था जैसे मिट्टी का बना कोई खिलौना हो जो टूटकर बिखर गया हो। ऊंचे ऊंचे मकान कुछ ही पलों में जमीन पर गिर गए, बिजली के खंभे उखड़ गए, रास्ते और सीढ़ियां टूटकर बिखर गई। यहाँ तक कि धरती भी दो हिस्सों में फट गई। धरती के अंदर से पानी की तेज धाराएं निकलने लगी, जिससे ऐसा लगा जैसे बाढ़ आ गई। इस भूकंप में हजारों लोग एक झटके में अपनी जान गंवा बैठे। कई लोग टूटे हुए मकानों के नीचे दब गए और मदद के लिए चिल्लाते रहे। कुछ छोटे छोटे बच्चे जो पहले से भूख के मारे कमजोर थे, वे भी 2-3 दिन तक भगवान की दया से जिंदा रह पाए। आपने अभी जाना कि सन 2001 में गुजरात के कच्छ जिले में कितना भयंकर भूकंप आया था, लेकिन एक ऐसा ही और बड़ा भूकंप 2005 में कश्मीर और पाकिस्तान के इलाकों में भी आया था। वह भी बहुत तेज था और इतने ज्यादा लोग मरे कि लगभग 1 लाख लोगों की अकाल मृत्यु हो गई। अब सवाल ये उठता है कि भूकंप आता क्यों है? इसका जवाब वैज्ञानिकों ने खोजा। वे बताते हैं कि हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत बड़ी बड़ी चट्टानें या प्लेटें होती है। ये प्लेटें हमेशा बहुत धीमी गति से हिलती सरकती रहती है। जब ये प्लेटें आपस में टकरा जाती है या रगड़ खा जाती है तो ये टूट जाती है। इसके टूटने से धरती के अंदर जोर का झटका यानी कंपन या वाइब्रेशन पैदा होता है। यही वाइब्रेशन जब पृथ्वी की सतह पर आता है तो हम इसे भूकंप की तरह महसूस करते हैं। और अगर ये बहुत तेज हो तो मकान गिर जाते हैं, जमीन फट जाती है और बहुत ज्यादा नुकसान हो जाता है। लेकिन भूकंप के पीछे एक और बड़ा कारण होता है, जो कि है ज्वालामुखी का फटना। भूकंप के कुछ विशेषज्ञ बताते हैं कि जब जमीन के अंदर बहुत ज्यादा हीट या गर्मी इकट्ठा हो जाती है तो वह गर्मी चट्टानों, मिट्टी और खनिजों को जलाने लगती है। इससे लावा बनता है। यह लावा बहुत तेजी गति से ऊपर की ओर निकलता है और जमीन या पहाड़ को फाड़ कर बाहर निकल जाता है। जब ऐसा होता है तो आसमान में बहुत धुआं फैल जाता है और सब कुछ ढक जाता है। इतना गर्म लावा जब बहता है तो वह एक तेज बहती नदी की तरह गांवों और शहरों को अपने अंदर समा लेता है। यानी जहाँ जहाँ पे बहता है वहाँ सब कुछ नष्ट हो जाता है। जब ज्वालामुखी फटते हैं तो उसमें से आग की लपटें निकलती हैं, तो वह बहुत ही भयानक रूप से भूकंप का कारण बन सकते हैं। ऐसे समय में बहुत से लोग मजबूरी में मारे जाते हैं क्योंकि वे कुछ नहीं कर पाते। वैसे तो भूकंप को ही हम भाग्य या प्रकृति का प्रकोप मानते हैं और इसे पूरी तरह से रोकने का कोई पक्का तरीका तो अब तक नहीं मिला है। वैज्ञानिक जितना भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति के सामने इंसान अब भी छोटा ही है। फिर भी वैज्ञानिकों का यह कहना है कि कुछ चीजों का ध्यान रखकर हम भूकंप के इस खतरे को भी कम कर सकते हैं। जैसे कि बहुत ऊंची ऊंची इमारतें नहीं बनानी चाहिए, बांध बनाकर बहुत ज्यादा मात्रा में पानी इकट्ठा नहीं करना चाहिए। इससे जमीन का संतुलन बिगड़ जाता है और इससे भूकंप आ सकता है। असल में हमारी धरती 5 तत्वों से मिलकर बनी होती है। ये 5 तत्व होते हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। जब ये शांत रहते हैं तभी जीवन में सुख और शांति रहती है, लेकिन जब ये अशांत हो जाते हैं तो वो तबाही लेकर आते हैं। सो चैप्टर हो चुका है कंप्लीट एंड नेक्स्ट चैप्टर कौन सा कवर करें ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दो यार, क्योंकि बहुत ज्यादा मेहनत लगी है वीडियो बनाने में। और मैं मिलता हूँ इसी टाइप के न्यू इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ वापस, तब तक के लिए गुड बाय।